नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बेटा, जिसका नाम है अतुल्य पाठशाला। और आज बच्चों हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान एलडीसी वीडियो पटवारी एसआई के एग्जाम के लिए, जिसका नाम है बेटा सर्कल। और ये चैप्टर बेटा आपका व्रत चैप्टर आपके सभी एग्जाम्स में आता है। आप बेटा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है छान लीजिएगा, ताकि मैं आपको एलडीसी लेवल के लिए करा रहा हूँ, जो राजस्थान में सबसे एक तरह से टफेस्ट लेवल आपका है, ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए, मैथ्स के लिए, है ना। तो बच्चों अब सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं आज सर्कल। सर्कल जो है वो चैप्टर का नाम है, मतलब व्रत है बेटा। ये वाला कोर्स आपका जो है हमारी एप्लीकेशन में भी उपलब्ध है, और मात्र 1 महीने तक के लिए, और खासकर होली ऑफर बेटा, ये आपका 99 रुपए में अभी मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ के साथ बच्चों आपके पूरी जो पढ़ाई है 0 से लेके एडवांस लेवल तक की राजस्थान एलडीसी की, वो पूरी की पूरी कराई जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर बेटा आरएएस वाला है, आरएएस प्रीलिम्स में जो आपको पता है मैथ्स आती है, उसके सवाल आते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाला है, तो आप टॉपिक छांट छांट के अपने यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी सिर्फ 6 या 7 वीडियो डाली है, कोई पुराना कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, बिल्कुल नया लाइव पढ़ा रहा हूँ आपके सामने यूट्यूब के अंदर, और साथ के साथ बेटा एप्लीकेशन में भी ये जा रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक बेटा, जिसका नाम है सर्कल व्रत। बेटा आज की क्लास बड़ी लंबी होने वाली है, तो ध्यान से बच्चों आप सुनते रहिएगा, है ना। सबसे पहले बेटा हमें सर्कल में ना कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले बच्चों आपको यहां पर सर्कल के बारे में सीखना है कि सर्कल है क्या भाई, ठीक है। व्रत क्या है, और व्रत क्या है बेटा, ये ज्यामिति में भी आएगा, और ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने उठा के यहां भी डाल दिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। अब सुनना, अगर कोई एक आप सर्कल बनाते हो तो सर्कल कुछ इस प्रकार आपका बनेगा। ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल एक बच्चों एक ऐसी आकृति है जो एक बिंदु द्वारा बनाई जा सकती है। एक बिंदु कंपास रख के, प्रकार रख के इसको पूरा आप खींच सकते हो बेटा गोला। तो यहां पर ये एक सर्कल हो गया, मतलब व्रत हो गया। व्रत बेटा एक 2D आकृति है, और जब हम गोले की बात करते हैं, गोला अलग चीज होती है, वो स्फीयर होता है, वो 3D आकृति होती है, ठीक है। चैप्टर 2D चल रहा है तो 2D के अनुसार करा रहा हूं, जैसे ही 2D खत्म हो जाएगा 3D स्टार्ट हो जाएगा। अब सुनना बच्चों, व्रत के अंदर अगर एक कोने से दूसरे कोने तक यहां पर मैंने एक लाइन खींची, तो उसे हम कहते हैं भाई साहब जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इंग्लिश में बेटा इसका नाम है कॉर्ड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। अगर हमें पूछा जाए कि व्यास को इंग्लिश में क्या कहे बेटा, मतलब पेपर में तो नहीं पूछेगा, पर बच्चों किसी को अगर यहां पर नहीं पता हो, हिंदी में दिक्कत आती हो, तो याद रखना व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, और इसको हमेशा हम डी से डिनोट करते हैं। डी से हम व्यास को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक डी है, ठीक है। अगर बच्चों डायमीटर का आधा कर दिया जाए तो वो होता है त्रिज्या। तो डायमीटर मतलब व्यास बराबर, हमेशा याद रखना, 2 गुणा में त्रिज्या होता है, और जहां जहां त्रिज्या आएगा उसका मतलब आर होगा, उसका मतलब आर होगा। जहां जहां त्रिज्या लिखा आएगा उसका मतलब बेटा आर होगा, ये आप जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। जहां जहां त्रिज्या लिखा आएगा उसका मतलब आर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा इसके आगे। व्रत का जो क्षेत्रफल होता है, आज के बाद याद रखिएगा, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना। कोई भी व्रत है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत की परिधि जो होती है, आप ये याद रखना, व्रत की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है बेटा, मैंने पूरे चैप्टर में 2D में आपको बताया। अंदर वाली जो आकृति है, ये जो है इसके अंदर जो बन रहा है ये वाली चीज, तो ये क्षेत्रफल है। परिधि मतलब चारों ओर का आपका एक चक्कर लगाना, उसका मतलब यहां पर परिधि होता है। तो व्रत का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। अगर मैं यहां पर बच्चों इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक चीज और जानने की जरूरत है। पाई का मान बेटा हम यहां पर रखते हैं, याद रखना 22/7, जब कुछ नहीं बोला होगा। और जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3.14 रखो, तब आप 3.14 रखो। जब आपका इससे आंसर ना निकले तो फिर आपको 3.14 रखना होता है, ये पाई का मान होता है, ठीक है। अब व्रत में बच्चों एक चार्ट है जो आपको याद रखना है, ये ध्यान रख लेना। इस चार्ट को मैं आपके सामने बनाता हूं। अगर हमें याद हो गया तो कई जगह यहां पर हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर बच्चों आपको व्रत की त्रिज्या दे रखी है, मतलब आपको सर्कल का रेडियस दे रखा है, और फिर उसके बाद आपको उसका एरिया पूछा है, मतलब क्षेत्रफल पूछा है, आपको उसका क्षेत्रफल पूछा है, और उसका यहां पर पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस पूछा है।
पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस पूछा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। तो याद रखिएगा, अगर वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, जो कि यहां पर जैसे मान लो आपको बोल दे बेटा कुछ संख्याएं आपको याद करनी है, अगर आपको ये याद हो गई तो आगे जाके आपको कई सवाल आपके सेकंडों में निकल जाएंगे और बेटा कई जगह कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, तो अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल याद रख लो, ये होता है 154। ठीक है, और उसकी परिधि होती है 44, ये ध्यान रखना। अगर बच्चों वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल याद रखो, ये होता है 616, और उसकी त्रिज्या होती है, उसकी जो यहां पर सरकमफेरेंस होता है, परिधि होती है 88। अगर वृत्त की त्रिज्या बेटा 21 है तो क्षेत्रफल बच्चों आप याद रखना, ये होता है 1386। अगर हमें याद हो गया बेटा तो कई जगह कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर 21 है तो उसका क्षेत्रफल 1386 होता है और उसकी परिधि होती है आपकी 132। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या बेटा यहां पर मैं कहूं 7 का आधा 3.5 होता है तो उसका क्षेत्रफल याद रखना, यह होता है आपका 38.5, और उसकी परिधि जो होती है बेटा, अगर वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तो परिधि है 38, क्षेत्रफल है 38.5 और परिधि आपकी हो जाती है 22। ये अगर आपने इतनी संख्याएं याद कर ली तो कई जगह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी बेटा। और एक और याद कर लोगे तो देखो, अगर वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, 21 का आधा 10.5, तो उसका क्षेत्रफल होता है भाई साहब 346.5 और उसकी परिधि जो होती है वो 66 होती है। कम से कम बेटा ये 3 तो आप याद कर ही लेना, अगर याद है तो आपकी बेटा यहां पर सिरदर्दी बच जाएगी पेपर के अंदर और कई सवाल आपके टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। 5 चीजें हो गई है। त्रिज्या अगर 7 दे रखी है तो क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 14 दे रखा है तो क्षेत्रफल 616, त्रिज्या 21 दे रखी है क्षेत्रफल 1386, त्रिज्या 3.5 दे रखी है क्षेत्रफल 38.5। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको याद करना है बेटा। ऑनलाइन में मैं ये मान के चलता हूं कि ऑनलाइन ज्यादातर वो पढ़ते हैं जो समझदार होते हैं। समझदार का मतलब जिन्होंने एक बार पढ़ लिया होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ऑफलाइन ना पढ़ा हो। ऑफलाइन की कभी बेटा बेइज्जती मत किया करो कि हमने ऑफलाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है। ऑफलाइन आपने कुछ ना कुछ किसी से सीखा है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया करो। ठीक है, अगर आप यहां पर मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो और कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो उसको भी रेस्पेक्ट करो, उसकी बातें सुनो। पक्का आपसे ज्यादा ही जानता होगा और आपको अपने लेवल तक ही लेके आएगा। जिस दिन आपको लगे मैं उसके लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन को चूज करो कि हाँ यार अब मुझे कुछ चीजें और सीखनी है, इससे भी बेहतर सीखनी है ताकि मेरा एग्जाम निकले। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी स्मार्ट इसी में होती है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई एक नया बिल्कुल नया बच्चा है और वो लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गया और अता पता कुछ नहीं है तो जिंदगी उसकी आगे जाके अंधकार में है। 2-3 साल वो आपने बर्बाद ही करेगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता बिना स्ट्रेटजी के, बिना गाइडेंस के। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहां पर ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा इन वीडियोस को देख रहा हो, मुझे पता है आज के टाइम पे मुझे यहां पर देखने वाले थोड़े से कम होंगे, पर बच्चों आने वाले टाइम पे इतना मुझे भरोसा है यही वीडियोस कई लोग देख रहे होंगे पूरे राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब सुनना बच्चों, रेडियस जो है अगर 7 है तो क्षेत्रफल याद रखो 154 और बेटा परिधि याद रखो 44। अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल याद रखो 616 और परिधि याद रखो आपकी 88। अगर त्रिज्या 21 है तो क्षेत्रफल याद रखो 1386 और परिधि याद रखो 132। अगर त्रिज्या 3.5 है तो क्षेत्रफल याद रखो 38.5 और बेटा परिधि याद रखो 22। अगर त्रिज्या 10.5 है तो क्षेत्रफल याद रखो 346.5 और परिधि याद रखो 66। अगर मान लो आपको याद नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, फिर आप ये सोच लेना कि थोड़ा सा आपको प्रेशर लगा के, थोड़ा टाइम और लगा के, क्योंकि राजस्थान के पेपरों में हमारे पास टाइम है मैथ करने का, तो फिर आपको यहां पर मेथड से पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब ये वाला सवाल, पहला सवाल आप ढंग से पढ़ो, इसका डेमो आपको पहले सवाल में ही मिल जाएगा। देखो बेटा, लिखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल बेटा आपको दे रखा है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि की लंबाई क्या होगी। अब जिसको याद होगा ना भाई वो बोलेगा क्षेत्रफल अगर 38.5 है तो त्रिज्या होगी 3.5 और त्रिज्या 3.5 है तो परिधि तो निकाल ही लेगा। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में लिख देगा 3.5।
यहां पर 5 से कटा, ये आ गया 0.5 और 11 दूनी यहां पर आप लिखोगे 22। ठीक है, तो वो सीधा यहां पर जिसको याद है वो तो सीधा कर देगा। और मान लो किसी को याद नहीं है बेटा, तो इसी सवाल को मेथड से कैसे करें ये बताने जा रहा हूं भाई आपको मैं अब। ठीक है, तो सुनना बेटा, क्या लिखा है, सवाल लिखा है भाई साहब आपका कुछ इस प्रकार, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है 38.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान बेटा बताना क्या होता है 22/7, और इनटू में आप लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 38.5 लिख दिया बेटा। अब देखो 11 दूनी 22, यहां पर 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, पॉइंट बीच में था तो पॉइंट बीच में लिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर 2 कहां भेज दिया नीचे और 7 कहां आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर बेटा 3.5 गुणा में 7 और बटे में आपका आ गया 2। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो लग गया। ठीक है, 5 चौक 20, 5 सते 35, तो बच्चों आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 और नीचे क्या है 4। अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। तो मुझे बताना ये किसका वर्ग है, आप बोलोगे 7 का, और ये किसका वर्ग है 2 का। तो आर का मान बच्चों आप बोलोगे 7/2 आ चुका है। उसने पूछा है इसकी परिधि क्या होगी, तो अगर आपको परिधि निकालनी है बेटा तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो हमने लिखा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर। आर की वैल्यू बेटा कितनी होगी 7/2। यहां 7 से 7 गया, 2 से कटा कितना 11 और 11 दूनी कितना आ गया 22। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 22 सेंटीमीटर आ गया। ओके बेटा, क्लियर। आज की क्लास लंबी जाने वाली है, ये पक्की बात है बेटा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल बराबर है, उसने बोला है अगर किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो मुझे बताना वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, आप लिखोगे 2 पाई आर। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसका व्यास क्या होगा, आप मुझे बताना बच्चों। सभी के सभी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, हमने बराबर रख दिया। अब आपको पता है पाई से पाई गया, एक ही वृत्त की परिधि और उसी वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पक्की बात है दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो आर का मान आप मुझे बताना बच्चों कितना आ चुका है 2 आ गया, 2 यूनिट आ गया। अब पूछा क्या है उसका व्यास क्या होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, आ गया होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है। आपके साथ साथ बेटा मैं प्रैक्टिस भी कराता जा रहा हूं, मैं आपके साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आप क्वेश्चन को ना रोक के, अगर थोड़ा बहुत आपको आता है रोक के पहले सॉल्व करो, फिर नहीं आता फिर वीडियो देखो, आपका टाइम जरूर बचेगा। ठीक है, अब सुनो, वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। आप बताना पाई से क्या गया पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल रही है 144 है, तो आर की वैल्यू बेटा बताना 144 किसका स्क्वायर होगा 12 का, तो आर की वैल्यू 12 आ चुकी है। पूछा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या कितनी आ गई 12। क्लियर है बच्चों, स्टेप वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे धीरत धीरत मैं चला, वही वाली बात है बेटा। ठीक है, सुनना बच्चों, अब यदि एक वृत्त की परिधि 30/पाई है, अब सवाल चेंज है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। आप बताना वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और बराबर में आपको दे रखा है 30/पाई। अरे सुन रहे हो ना बच्चों। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास आपको पता है बेटा, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, और डायमीटर हमेशा 2 इंटू में आर होता है। ओके बेटा, ठीक है। अब मुझे ना 2 इंटू आर की मतलब 2 इंटू आर का मतलब 2 गुणा त्रिज्या का मतलब व्यास होता है। तो अगर मैं इसको 2 इंटू आर यहीं पर रहने दूं और पाई को नीचे भेज दूं तो हमें सीधा व्यास पता चल जाएगा। तो मुझे था ना यहां पर डी का मान आप लिखोगे 30/पाई इंटू पाई, कितना हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या लिखा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है और वृत्त की त्रिज्या r है और उसकी परिधि c है,
ये बोला गया है। वृत्त का क्षेत्रफल a है और वृत्त की त्रिज्या r है और उसकी परिधि c है। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल मैंने लिखा a है और a का मतलब आप सबको मालूम है बेटा पाई r स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि c है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाए तो यहां पर लिखा है a बटे r और बराबर में यहां पर c है। तो खुद बताओ a जो है a का मतलब एरिया दे रखा है और क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप बोलोगे पाई r स्क्वायर, अपॉन में आप लिखोगे r और परिधि बच्चों आप बोलोगे 2 पाई r। ठीक है, r से एक r गया, क्या ये संबंध सही है? पाई r बराबर 2 पाई r है? नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला संबंध सही नहीं है। अब ऐसे सवालों में बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भाई साहब करना क्या है। तो बच्चों आपको यहां देखो तो लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सही होगा। नहीं लिखा हुआ तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल गलत आ गया। अब बी की बारी, मुझे बताना बच्चों क्या लिखा है। r इंटू सी मतलब r इंटू सी बराबर 2 इंटू ए, ये लिखा है। तो आप बताना r इंटू में वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, आप बोलोगे 2 पाई r। ठीक है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू में a का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है आपका पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r इंटू r करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 पाई r स्क्वायर। क्या बच्चों ये बिल्कुल सेम आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको पता है पाई r स्क्वायर और ये साफ साफ अभी मैंने याद करा रखा है भाई। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 होगा तो उसकी त्रिज्या 7 होगी। याद नहीं है तो कर लो बेटा उसे, यही फायदा होगा। तो सीधा आप बोलोगे त्रिज्या 7, आंसर 7 आ गया। पर मान लो किसी को याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर बराबर 154 और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान बेटा 22/7 इंटू में वो लिखेगा r स्क्वायर और बराबर में लिखेगा 154। 22 से कटेगा कितने बार, 7 बार। तो r स्क्वायर की वैल्यू बेटा 7 सते 49 आ गई, या फिर सीधा कह लो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और यही पूछा था। क्या क्लियर है बेटा, सबको आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो बड़ा मजेदार। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त की परिधि बेटा आपको पता है क्या होती है, 2 पाई r और त्रिज्या के बीच का अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर आपको दे रखा है 37 का। अंतर का मतलब होता है माइनस, अरे होता है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 पाई r माइनस में r और बराबर में ये है भाई 37 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो उसने पूछा उसका व्यास क्या होगा। आप बताओ इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर जी r। r अगर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू में पाई, पाई का मान 22/7 माइनस में बच्चों r मैंने कॉमन खींच लिया तो अंदर 2 पाई माइनस r खींच लिया तो यहां बचेगा 1, जीरो मत कर देना ढोलो। बराबर मुझे था ना कितना हो गया, 37। अब ये बताओ r इंटू में ये आ जाएगा 44/7 और -1 और बराबर में ये आ गया 37। अब ये बताओ 7 एकम 7, 44 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 बटे में कितना, 7 और बराबर में 37। ये 37 से 37 गया, r का मान कितना आ चुका है, 7 आ गया। क्या पूछा उसने, उसका व्यास क्या होगा, तो 7 का दुगुना क्या होगा, 14। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1386 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, याद कर लो 21 होगी और परिधि निकालनी है तो वो 132 होगी, ये याद कर लो। ठीक है, सेम सवाल है, ये आप आराम से कर सकते हो। अब बच्चों देखो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। आप बताना क्या लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाने से उसकी परिधि में 5% का विस्तार हुआ। मैंने आपको ये सिखा रखा है वृत्त में जितनी % त्रिज्या बढ़ेगी उतनी ही उसकी परिधि बढ़ेगी, उतना ही % उसका व्यास बढ़ेगा। और क्षेत्रफल कितना % पूछेगा कि कितना % बढ़ेगा, तो याद रखना हमें रामबाण लगाना है।
क्या लगाना है? रामबाण। तो अब मुझे बताना, परिधि में 5% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, ये पूछा है। तो आप लिखोगे 5 + 5 और प्लस में यहां पर 5 × 5 और बटे में आप लिखोगे 100। ठीक है, 5 और 5 यहां पर 10, ये आ जाएगा आपका 25/100, जिसका मतलब 0.25 आ गया, जिसका मतलब ये आ गया 10.25%। तो इसका करेक्ट आंसर 10.25% की वृद्धि, ये आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो भाई अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा उनके परिधि का अंतर 22 मीटर है। बेटा दो वृत्तों के व्यासों का योग, आप बताना व्यासों का योग कितना दे रखा है? 35 मीटर। तो मुझे बताना व्यास का मतलब 2 गुणा में त्रिज्या होता है, तो 2r1 प्लस में हम लिखेंगे 2r2 बराबर में यहां पर ये 35 मीटर है। ठीक है, ये दे रखा है व्यास का मतलब 2 गुणा त्रिज्या, पहले ही लिख दिया, क्योंकि बेटा परिधि में भी हमें त्रिज्या लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पर पहले इसमें r लिख लिया। और उनकी परिधियों का अंतर मतलब यहां पर 2πr1 - 2πr2, ये परिधियों का अंतर आपको दे रखा है 22 मीटर। अरे ओके बेटा, अब मुझे बताओ सभी के सभी बेटा, यहां पर जो कॉमन है वो बोलोगे आप, क्या कॉमन है? 2, तो अंदर क्या बचेगा? r1 + r2 बराबर में 35/2, ये लिख दिया बेटा। ठीक है, यहां बच्चों कॉमन क्या है? 2π, तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7, और अंदर क्या बचेगा? r1 - r2 बराबर में आप लिखोगे 22। ठीक है, 22 से 22 गया, r1 - r2 की वैल्यू बेटा आप बताना 7 बाई कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर हमें दो संख्याओं का योग पता है और दो संख्याओं का अंतर पता है, ठीक है, तो उसने, देखो बेटा आज के बाद याद रखना, कभी भी किसी भी वृत्त में हमें दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पता है, तो अगर हम, देखो बेटा कभी भी किसी भी सवाल में अगर हमें दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पता है और हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम यहां पर दोनों को, योग और अंतर को जोड़कर आधा कर देते हैं। ये पूरी मैथ के लिए है। ठीक है, और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो सीधी स्टाइल याद रख लो, हम यहां पर योग और अंतर को घटाकर आधा कर देते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा इसको तरीके से करना चाह रहा है तो विलोपन विधि लगा सकता है, पर मैं विलोपन विधि आपको आराम से बाद में समझाऊंगा जब निर्देशांक ज्यामिति आएगी। क्या आपको क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताना, हमें छोटी संख्या, छोटी त्रिज्या निकालनी है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो छोटी त्रिज्या निकालनी है। योग पता है हमें 35/2, जिसका मतलब 17.5 हो गया। अंतर हमें पता है, जिसका मतलब बेटा यहां पर 3.5 हो गया। इनका अंतर बटे में 2 करना है। आप बताना यहां पर ही कितना आ जाएगा? 14 का आधा, जो कि कितना आ चुका है? 7। तो वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7। अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल रटा रखा है, कितना होगा? 154। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आज हम इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, भले आप ब्रेक करके देख लेना वीडियोस को, है ना, वो मैं आपके लिए एक तरह से बेटा लाइव, तो मुझे पता है कि लाइव में इतने सारे जने कि कमेंट नहीं पढ़ पाता मैं। ठीक है, पर आप ये ध्यान रखना कि यहां पर रिकॉर्डेड में आप यहां पर देखोगे ना, और भी आप अच्छे से यहां पर क्लियर कर सकते हो। पर बात यह है कि लाइव में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के आपको बता सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा लाइव जुड़ा करो, जिसको अगर नहीं आता है, जिसको बेसिक क्लियर नहीं है। सुनना बेटा, है ना, उसने बोला एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त की परिधि 308 मीटर है बेटा, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर में यहां पर हमने लिख दिया 308। बताना 2π, पाई का मान बेटा क्या होगा? 22/7, और इनटू में r बराबर में हमने क्या लिख दिया बेटा? 308। ठीक है, 22 से काट दो, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 से काटा यहां पर कितना आ गया? 7। आर का मान बेटा कितना आ गया? 49। पूछा क्या है बेटा? उसका क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल अगर निकालना है हमें तो हम लिखेंगे πr², 22/7 इंटू में 7, इंटू में बेटा आर की वैल्यू बेटा कितनी है? 49, और इंटू में 49। ठीक है, अब देखो 7 से कटा कितने बार? 2 बार। यहां पर
49 दूनी 98 और 98 गुणा में मुझे 22 करना है। तो बचा ये बताना बेटा कि इकाई का अंक जो है वो 6 आएगा, पर 6 हर जगह है। तो 98 गुणा में 22 करता हूं तो वो क्या आएगा बेटा, आप देखो 8 दूनी 16 हासिल 1, यहां पर ये 19, 8 यहां पर सेम संख्या वो रिपीट हो रही है, ये 6 15 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1, ये आ गया 2100 कितना 56, यही आएगा। हाँ ओ सॉरी 7 सत्ते 49 बेटे 7 आना था, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। तो ये यहां पर गड़बड़ हो गई भाई, यहां पर लिखना था 49 गुणा में 7, जो कि आपका 343 आएगा बेटा। 343 गुणा में हम क्या करेंगे 22। आप बताना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद बेटा 6 8 6, ये आ गया 6 14 1 हासिल, यहां पर 15 1 हासिल, यहां पर 7546। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माफ कर देना भाई, गलती हो गई, ठीक है। अरे ओके, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो भाई, ये वाला सवाल बहुत ही मजेदार है, इसमें लिख लेना बेटा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ो फटाफट से, फिर मैं करवाता हूं बेटा आपको। हाँ बेटा, क्या लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो बेटा थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया वृत्त की त्रिज्या पहले वो थी r, और अगर उसकी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो अब उसकी त्रिज्या जो है वो 1 बढ़ गई, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है। तो वृत्त का पहले बच्चों क्षेत्रफल रहा होगा पाई आर स्क्वायर, और अब क्षेत्रफल रहा होगा पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब वाला क्षेत्रफल और पहले वाले क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 22 का। तो हम लिखेंगे पाई यहां पर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इनका डिफरेंस 22 का है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर जी पाई नजर आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1, और प्लस में 2 गुणा में r 2r, माइनस में आप लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताना कितना हो जाएगा 22। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो मुझे बताना बेटा यहां पर पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 22/7, 22 से क्या गया 22, तो ये आ गया 2r प्लस 1 बराबर में कितना 7। तो 2r की वैल्यू बेटा 6 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई। अरे 2 3 6, तो पहले वाली जो त्रिज्या थी वो 3 थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या बच्चों आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझना, ध्यान से सुनो। कल मैंने आपको बताया वो चीज आप कॉपी में जरूर लिख लो बेटा, जो त्रिज्या का संबंध होता है अनुपात में, वही आपका परिधि का संबंध होता है, और क्षेत्रफल का संबंध हमेशा उसके वर्ग के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप मुझे बताना, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे रखा है 4:7, ये है एरिया 1 रेशो एरिया 2। इसके अलावा एरिया का पता है, अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछ ले, परिधि का अनुपात पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको सीधा उसका वर्गमूल करना है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है R1 रेशो R2, तो सीधा इसका वर्गमूल कर दो। बताऊंगा क्यों करना है बेटा, 4 किसका वर्ग है 2 का, 7 किसका वर्ग है नहीं पता, तो इसका वर्गमूल करोगे, यहां पर जो है 7 किसी का वर्ग डायरेक्ट नहीं होता, तो सीधा उसका अंडररूट कर दिया। तो यहां पर इसका आंसर 2 रूट, यहां पर 2 रेशो रूट 7 आ गया, 2 अनुपात रूट 7 आ गया। कैसे आया सुनना बच्चों, पूरे मेथड से हमने लिखा, इसका मतलब पाई R1 स्क्वायर
रेशो पाई R2 स्क्वायर, और बराबर में हमें पता है 4:7। ये इसका मेथड है जो अब बताने जा रहा हूं भाई। ठीक है, ये इसका मेथड है। ठीक है, ये मेथड है। और पॉइंट क्या याद रखना है अभी बता दूंगा, लिखवा दूंगा। ठीक है, अब सुनना, पाई से पाई गया। अगर हमें R1 रेशो R2 निकालना है तो आप बोलोगे 4 किसका वर्ग है, 2 का। ठीक है, तो यहां पर 7 R स्क्वायर है, तो उधर जाके वर्गमूल कर दिया। √4 का मतलब 2 और √7 का मतलब √7 ही रहेगा, तो यहां पर ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 2:2 आ चुका है। ये इसका पूरा मेथड है। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी भी याद रखना, यहां पर परिमाप का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है त्रिज्या के अनुपात के, वो बराबर होता है डायमीटर व्यास के अनुपात के, और वो बराबर होता है बेटा आपके जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात के स्क्वायर के। ये की पॉइंट याद रख लेना, ये की पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये याद रख लेना, और ये कई जगह चलता है। ये आपका गोले में भी चलेगा, अर्धगोले में भी चलेगा, हर जगह चलेगा। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है भाई साहब ये जनाब। तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो हम मुझे बताना, क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे यहां पर सीधा 4:9, तो परिधियों का अनुपात पेरीमीटर 1 रेशो पेरीमीटर 2, तो ये आ जाएगा 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, सीधा सीधा। अब बेटा ये सवाल भी सेम ऐसा ही है, ये आप कर लोगे। अगला सवाल देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। पहला वृत्त C1, दूसरा वृत्त C2। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो हमने लिखा यहां पर 100:1। ठीक है, तो उसने यूं बोला, भाई साहब ये तो आपको बोल दिया, ये क्षेत्रफल, ये परिधियों का अनुपात है, नहीं सॉरी, यहां पर ये क्षेत्रफल का अनुपात है, ये ए, इसको सी की जगह बेटा हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वृत्त जो है A1, दूसरा वृत्त जो है यहां पर A2, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ये है। तो आपको मैंने बताया इसकी परिधियों का अनुपात निकालना है, तो यहां पर आपको इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10:1। ठीक है, क्लियर बेटा। 100 का किसका स्क्वायर है, 10 का, और एक यहां पर एक किसका स्क्वायर है, 1 का। ठीक है, अब देखो बेटा, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, 9:16 है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता है बेटा एरिया 1 और एरिया 2, यहां पर लिखा हुआ है 9:16। तो अगर हमें R1 और R2 का रेशो निकालना है तो हम बोलेंगे 3:4। आपको बोला हुआ है छोटे वृत्त की परिधि जो है वो यहां पर 81 दे रखी है, तो हम, अब सुनो, ये अनुपात समानुपात का बेसिक है। 3 यूनिट की वैल्यू, 3 इकाई की वैल्यू बेटा 81 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 81/3। या आप बोल लो 3x बराबर 81, x का मान निकाल लो और उस x का मान जो है गुणा कर देना 4 से, आपकी मर्जी है। या फिर आप बोलो 3 यूनिट की वैल्यू 81 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 81/3। और अगर आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो गुणा में क्या कर दोगे, 4। 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 27 चौक कितना हो जाएगा, 108। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 108 आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट सुनो बेटा, कभी भी याद रखना, कोई एक अर्धवृत्त होता है, कोई एक अर्धवृत्त होता है, उसका क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त कैसे बनता है बेटा, आधा कटा हुआ वृत्त, आधा, आधा वृत्त, इसमें नहीं बना हुआ, आधा कटा हुआ वृत्त हम निकाल लेते हैं। चलो सुनो बेटा, एक अर्धवृत्त जो होता है वो कुछ इस प्रकार बना। ठीक है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आज के बाद याद रखना, सेमी सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है बेटा πr² बटा 2। ठीक है, इसके बाद अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया। ठीक है, अब अर्धवृत्त का अगर मुझे परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप, तो बेटा ये आपका इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ये सबसे मेन चीज है, कई लोग गलत कर लेते हैं। बेटा सुनो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का परिमाप जो है या परिधि, वो होती है 2 पाई आर। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो परिधि का यही वाला हिस्सा तो आएगा, तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर। पर बच्चों परिमाप का मतलब होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब है पूरे चारों चक्कर काटना है बेटा, तो ये वाला हिस्सा भी जुड़ेगा, तो इसलिए प्लस में 2r कहा गया। अरे ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है बेटा अब, है ना, देखो, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा। आप बताना, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है, तो हम लिखेंगे इसका परिमाप जो है पाई आर प्लस 2r, ये बराबर में हमें 144 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब इसका व्यास पूछा है, आप मुझे बताना इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई। आप बोलोगे सर जी r नजर आ रहा है। पाई अगर हमने लिया तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस हम लिखेंगे 2, बराबर में हमने लिखा 144 मीटर। ठीक है, अभी बताओ 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36, तो यहां पर ये 36/7 आ गया और बराबर में 144 आ गया। 36 से ही कटेगा कितने बार, 4 बार। आर की वैल्यू आप बताना बच्चों कितनी आ गई, 28 मीटर। तो त्रिज्या आपकी 28 मीटर आ गई। पूछा आपसे क्या है बेटा, व्यास, तो 28 का दुगना मुझे बताना कितना हो जाएगा, 56। तो इसका व्यास कितना आ चुका है, 56 मीटर। अरे ओके, समझ में आ गया भाई। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 चल रहा है, देख लेना आप। ठीक है, अब अगला सवाल देखो बेटा, सेम वैसा ही है, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं। एक बार जो भी ये रिकॉर्डेड देखेगा उसको पॉज करके पहले ये कर लेना, फिर उसके बाद बच्चों इसका सॉल्यूशन चेक करना। सेम सवाल है, एक अर्धवृत्त का परिमाप बेटा 36 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा परिमाप का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अरे ओके, अब मुझे बताना कॉमन क्या नजर आ रहा है। आप बोलोगे r, अंदर क्या बचेगा, पाई का मान 22/7 और प्लस में बच्चों क्या आएगा 2, और बराबर में आप क्या लिखोगे, 36। बताना इसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 22 को हम जोड़ें, बेटा एलसीएम निकालना सीख लो, ये एलसीएम निकाल रहा हूं भाई मैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 22 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 36। तो r इंटू में ये आ गया 36/7 बराबर में 36। 36 से 36 कट गया, r का मान कितना आ चुका है, 7। पूछा क्या है, अगर बच्चों ये याद करा रखा है मैंने आपको अच्छे से कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 154 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं बेटा, है ना। अगला सवाल देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल। एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप में बराबर है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, चलो बता दो भाई मेरे नन्हे मुन्नो। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। इसका जो क्षेत्रफल है, यहां पर अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल के समान है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो अब मुझे बताइए सभी के सभी, इसमें कॉमन अभी कुछ नहीं दे रखा हमें, बस सीधा फॉर्मूले लगाने हैं। अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो कॉमन आप मुझे बताना बेटा क्या आएगा, आर आएगा। अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 बचेगा। आर से एक आर गया, यहां पर आप मुझे बताना पाई की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी हमें। अरे रखनी पड़ेगी भाई, कहीं पाई से पाई मत उड़ा देना। अरे भाई इसके साथ प्लस 2 भी है। ठीक है, तो पाई का मान आप मुझे बताना 22 बटे में कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2, और मुझे बताना बराबर में ये 22/7 तो रहेगा, पर सीधे सीधा यहां पर 7 किससे गुना हो जाएगा, 2 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अरे हो गया, 2 से कटा ये 11 और 2 से कटा कितना आ गया, 7। अब सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36/7 और बराबर 11/7।
यहां पर इनटू में बेटा आर भी तो चल रहा है, इनटू में आर भी तो चल रहा है, तो इनटू में हमने आर लिख दिया। 7 से 7 गया, आर का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 36/11। ये आर का मान आ गया। पर पूछा क्या है आपसे, व्यास पूछा है, तो इसका दुगना करना ही पड़ेगा। तो मुझे ना त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और अगर हमें व्यास निकालना है तो आप बोलोगे 36 का दुगना 72 और बटे में 11। 11×6 = 66, 6 सही, 6/11। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अरे क्यों हुआ, देख लो ना बेटा, कोई पूछ रहा है क्यों हुआ, तो देखो व्यास जो है आप बोलोगे त्रिज्या का दुगना, तो 36 का दुगना 36/11, और इसका हमें दुगना करना है। तो मुझे बताना बेटा कितना हो जाएगा, 72 बटे में कितना, 11। अब ये बताओ, 11×6 = 66, तो मुझे बताना कैसे करते हैं। 11×6 = 66, 6 लेफ्ट में, ऊपर आ जाएगा 6, तो 6 सही, 6/11। ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये करना तो आता ही होगा बेटा। अगर नहीं आता तो घर में किसी भी एक जने से छोटा सा पूछ लेना, और नहीं पता तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए भाई, यहां पर लिखा मैंने 72 और यहां लिखा 11, 11×6 = 66 आया, कितना बचा, 6। तो बच्चों ये जो भागफल है वो साइड में आता है, ऊपर आपका शेषफल आता है, और नीचे जिससे भाग करते हैं वो आता है। अरे आ गया समझ में, क्लियर है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बेटा पहले भी स्क्वायर में बता रखा है। ठीक है, पर अब स्क्वायर के साथ वहां पर मतलब वर्ग के साथ वृत्त था, यहां वर्ग के साथ अर्धवृत्त है, यहां वर्ग के साथ अर्धवृत्त है। तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी तार को, एक तार ली बेटा, कोई भी एक तार ली, ठीक है, उस तार को उसने बोला है वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, पहले वर्ग के रूप में मोड़ा, फिर उसके बाद उसको यहां पर उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, जब भी कोई तार वाला सवाल आता है और एक चीज से मोड़कर दूसरी चीज बनाता है, तो दोनों चीजों का वहां परिमाप समान होगा। परिमाप क्या मतलब, तार की लंबाई तो वही रहेगी, तो उसको जो आती है लंबाई, उसकी लंबाई हमेशा परिमाप में आती है। तो मुझे बताना यहां इस सवाल में क्या बोला है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 होता है। तो तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा तो उसका क्षेत्रफल 81 था। ठीक है, फिर उस तार को हमने मोड़ दिया, किस पे मोड़ दिया, अर्धवृत्त में। ठीक है, अब मुझे बताना खुद ही यहां पर इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो वर्ग की भुजा होगी 9, और ये हमने पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ दिया, वर्ग वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहां इसका परिमाप होगा 4 × 9, और बराबर में इसकी परिधि होगी πr+2r। अरे होगी बेटा। तो अब मुझे बताना, ये आ गया 36, यहां कॉमन क्या है, आर, अंदर क्या बचेगा, 22/7 +2। आप बताना, 7×2 = 14, 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 बराबर में यहां पर जो है आर इंटू में 36/7 आ जाएगा। यहां 36 से 36 गया, आर का मान कितना आ चुका है, 7। अब पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे ओके, क्लियर है बच्चों, सबको आ गया। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ते हैं बेटा, 1 मिनट का समय देना मुझे।
बेटा इसका ना सही कर लेना, इसका ये वाले का आंसर सही कर लेना बेटा आप लोग। देखो इसमें ना यहां पर बेटा अर्धवृत्त था, इस पिछले सवाल में वृत्त की त्रिज्या अगर 7 होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, पर ये अर्धवृत्त था तो वृत्त अर्धवृत्त होता है उसका आधा, तो 77 इसका आंसर आएगा। सिली मिस्टेक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा सही है। ध्यान रखना त्रिज्या 7 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, उसका आधा करते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है जो कि 77 है, 77। अरे क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, इसको सही कर लेना बस, है ना। चलो भाई अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बच्चों देखो, अब ना कुछ क्वेश्चन जो आपके राजस्थान एलडीसी में या राजस्थान के पेपरों में आ रखे हैं उसको हम करते हैं बेटा। वो मैंने लास्ट में डाल दिए ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई साहब क्वेश्चन किस प्रकार के आ रखे हैं। देखो बच्चों सुनो, जितने अभी तक करे उसके हिसाब से, ठीक है। देखो बच्चों अब ये वाला, अब देखो ये अभी सवाल किया था और ऐसा ही सवाल आपका पटवारी एग्जाम में आ रखा है, देख लो आप। देखो क्या लिखा है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा 72 मीटर लंबी है, उसने बोला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए सभी, अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा 72 मीटर लंबी है, पार्क की सीमा है, परिसीमा मतलब यहां पर हो गया इसका पेरीमीटर। तो सीमा क्या होती है पार्क की बेटा, ये सारी और ये भी, तो आप लिखोगे यहां पर इसका पेरीमीटर है पाई आर प्लस 2r बराबर में 72 आपको लिखा हुआ है मीटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताना बच्चों इसमें कॉमन क्या आएगा, आर आएगा, अंदर क्या बचेगा 22/7 और प्लस में क्या आएगा 2 और बराबर में क्या आएगा 72। अब सॉल्व कर दो, 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा आर गुणा में 36/7, 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा 36/7, बराबर में यह आ गया आपका 72। 36 से कटेगा कितने बार, 2 बार। आर की वैल्यू बच्चों जो है वो कितनी आ चुकी है 14। त्रिज्या अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद करा रखा है 616 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सीधा उसका आधा होगा, 616 का आधा कितना होगा 308। अरे ओके बेटा, मैंने आपको देखो इस बैच के अंदर आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज, इतने आसान तरीके से इतने सरल तरीके से बेटा आपको यहां पर मेरे हिसाब से कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात सुनना, मैं यहां पर अलग से पीवाईपी सीरीज लेके नहीं आ रहा हूं, साथ में पीवाईपी सीरीज भी कराता जा रहा हूं। ये नहीं आपको मूर्ख बनाऊं कि भाई पीवाईपी सीरीज अलग है ये क्वेश्चन अलग है, तो मैं साथ के साथ आपको कराता जा रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब ये वाला सवाल देखो बेटा, सुनो बच्चों। अब यदि एक वृत्त की परिधि जो है 4 पाई से बढ़ के, ये सवाल भी आ रखा है देखो बेटा, 4 पाई से बढ़ के 8 पाई हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। परिधि आप मुझे बताना खुद ही बेटा कितना गुना हो रही है, आप बोलोगे सर जी 2 गुना हो रही है, 4 पाई से 8 पाई हो रही है, परिधि दुगनी हो रही है। अगर परिधि दुगनी हो रही है तो आप बोलोगे भाई साहब यहां पर क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। मैंने आपको बता रखा है परिधि और क्षेत्रफल का संबंध हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, क्षेत्रफल हमेशा परिधि का स्क्वायर होता है या फिर भुजा का स्क्वायर होता है, या फिर बच्चों व्रत की अगर व्रत है तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है, व्यास का स्क्वायर होता है, ठीक है। संबंध की बात कर रहा हूं, जब दुगुना 3 गुना 4 गुना की बात करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, तो यहां पर बेटा चौगुना हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये भी आ रखा है बच्चों, उसने बोला है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। अब मेरी बात सुनो, वृत्त के क्षेत्रफल का मान, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसकी परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है, तो परिधि अगर 1 है तो क्षेत्रफल आपका 7 है, यही बोला है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है, ठीक है। तो अब मुझे अगर समीकरण बनानी है बेटा, तो समीकरण को बराबर करने के लिए मैंने इस 7 को ना इधर गुणा कर देना है और 1 को इधर गुणा कर देना है ताकि ये समीकरण बराबर हो जाए। ये 7 गुना है
और ये अभी एक गुना है, तो अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो आप मुझे बताना क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर बराबर में 7 गुणा में ये लिखोगे 2 पाई आर। अब बताना आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, तो आर की वैल्यू बेटा बताना कितनी आ गई, 14। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, जब वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसकी परिधि आप लिखोगे 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 88 का ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यह भी आपको 2016 पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। भाई जिंदगी में परसेंट में आएगा और क्षेत्रफल में कोई सवाल होता है तो सीधा आपको रामबाण लगाना है। तो बेटा आप बताना, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करी तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। आप लिखोगे 50 + 50 और फिर उसके बाद 50 × 50 और बटे में आपका 100। क्या बच्चों यहां तक क्लियर। तो रामबाण बच्चों आप लगाते हो, अब परसेंट चाहे लिखो चाहे ना लिखो बेटा रामबाण में, आपने परसेंट वाली चीज देखते ही तो रामबाण लगाया था। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे बताना बच्चों कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया 50 और 50 100, 100 और 25 कितना आ जाएगा, 125% की वृद्धि होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अरे ओके बेटा, ये वाला पूरा बैच बेटा आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल अपडेटेड बैच पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई पुराना बैच नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल तो बेटा अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया मैंने। ठीक है, इसके बाद सेम वही है बेटा, देखो परिधि 50% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। त्रिज्या की जगह परिधि दे दी, त्रिज्या और परिधि का हमेशा संबंध सेम रहता है, तो क्षेत्रफल आपका 125% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के बारे में पूछा है इसलिए रामबाण लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवाल है ये जो आपके सामने है। यदि किसी वृत्त के व्यास, त्रिज्या मैंने आपको बोला है, त्रिज्या परिधि उसके बाद बेटा व्यास मतलब डायमीटर, इन दोनों का संबंध हमेशा सेम रहता है। अगर ये गुना बोलता है कि दुगना हो रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएंगे सारे, मतलब अगर ये सबको दुगना कर, अगर इसको दुगना कर रहा है तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। और बेटा अगर परसेंटेज बोलता है ये 10% बढ़ रहा है तो ये भी 10% बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा और क्षेत्रफल में हम रामबाण लगा देंगे। कितनी जगह समझा दिया आपको। ठीक है, तो अगर 40% की वृद्धि हुई है तो आपको पता है यहां पर 96% आंसर आ जाएगा रामबाण से। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला सेम वही सवाल देखो बेटा, ये परसेंट वाले सवाल कितने आ रखे हैं, बस यहां डिक्रीज बोल दिया। यदि वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी हुई है तो बताना माइनस में आपने लिखा 30%, फिर माइनस में दोबारा 30%, क्योंकि बेटा त्रिज्या है तो त्रिज्या आप बताना फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आता है 2 बार तो एक 30% को हम 2 बार लिखते हैं भाई। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 30 गुणा में 30 और बटे 100, वही आपने रामबाण लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो मुझे बताना माइनस का कितना आ गया बेटा ये 60 और प्लस में यहां पर 9 आ गया। इसका मतलब 51% की यहां पर कमी हुई है, 51% की टोटल क्षेत्रफल में कमी आई है, ये इसका आंसर है। ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं बेटा, है ना, क्योंकि अभी पहिए वाले सवाल नहीं कराए मैंने, ये तो कर ही लोगे। यदि वृत्त का व्यास जो है बेटा 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसका आधा होगी जो कि 7 आएगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साथ के साथ जितने कॉन्सेप्ट कराए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कराते जा रहा हूं। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा याद करा रखा है बेटा ये। ठीक है, आगे बढ़े, अगर याद है तो हो जाएगा। पहिए वाले सवाल अभी नहीं हुए, सबसे ज्यादा पहिए वाले सवाल आ रखे हैं और उन पर हमें गौर करना है अच्छे से। सुनो बेटा, आप ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, इसको ढंग से पढ़ना बेटा पहले आप। यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की परिधि होती है मेरे भाई बहनों 2 पाई आर। उसके व्यास से, तो व्यास होता है 2 आर।
कितना अधिक है? 16.8, तो 16.8 लिख दिया। ठीक है भाई बहनों, तो अब इसके बाद क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो अब यहां पर मुझे बताना क्या लेंगे बेटा? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? 2r। अंदर क्या बचेगा? पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 16.8। यहां तक क्लियर? बताओ, 7 एकम 7, 22 में से 7 गया 15, तो बेटा ये आ गया 2r इंटू में 15 में यहां पर 7 और इज इक्वल टू 16.8। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 अठे 16 और 2 चौक 8, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और मुझे बताना 3 अठे 24। ठीक है, आर की वैल्यू बेटा 28 गुणा 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 और बटे में 5। पूछा क्या है बेटा? आपको उसका व्यास पूछा है, तो व्यास पूछा है तो व्यास मुझे था ना त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसका दुगना करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 19 दूनी 38 और एक क्या 39, 39.2 और बटे में हमें 5 करना है। अब 5 से इसे काट दो बेटा, 5 सते 35, पॉइंट लगा दिया, 4 बच रहा है 42, 5 अठे 40 और 5 चौक 20, तो 7.84 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमने यहां पर क्वेश्चन भी कर लिए जितने अभी तक के टाइप हमने करे थे। बेटा ये वही है, रामबाण लगाना है। ठीक है, इसे कर ही लोगे अब आप। उसके बाद पहिए वाले सवाल अभी नहीं हुए, पहिए वाले सवाल अभी नहीं हुए। मैं चाह रहा हूं कि व्रत जो है कल परसों तक आपका हो जाए, उसके लिए मुझे आज ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, बाकी तुम करते हो नहीं करते हो ये तुम्हारे ऊपर है बेटा। अगर जिंदगी में अपनी यहां पर चीजें बदलनी है लाइफ में, तो बस एक चीज याद रखो, बस एक पीडीएफ में आपका नाम, एक पीडीएफ में आपका नाम और पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जिसके पास पैसा है वो बोलेगा गवर्नमेंट जॉब में कोई मजा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और उन्हीं के लिए ये सुविधाएं हैं कि 90-90 रुपए में भी आपके बैच आजकल मिल रहे हैं, और 99 रुपए जैसे 99 रुपए में यहां पर मेरे जैसे टीचर भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आगे जाके क्या पता यहां पर ये चीजें बढ़ जाएं, कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि टैक्सेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी बेटा। हाँ, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों आप, इस कॉन्सेप्ट को और करते हैं। देखो क्या लिखा है, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा चौड़ी सड़क है। एक बोला है एक वृत्ताकार पार्क है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर एक चौड़ी सड़क है। भाई ये बोल रखा है, और इस वाले वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 176 मीटर। तो क्या इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो? आप बोलोगे 2 पाई r सर जी बराबर में हम कर देंगे 176, तो मैं बोलूंगा शाबाश बच्चा। अब इसके बाद क्या करना है? 2 इंटू में पाई का मान 22/7 और इंटू में r और बराबर 176। 22 से कटेगा, 22 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, r का मान कितना आ गया? 28। अरे आ गया, तो इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या आपकी 28 आ चुकी है। अब बच्चों इसको क्यों ना हम छोटा आर लिख ले, क्योंकि ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको आप छोटा आर लिख देना, बस हर जगह छोटा आर लिख देना। ठीक है, इसको हम काट के छोटा आर लिख देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ रही है। अब मेरी बात सुनना, यहां बोला है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा सड़क जो है वो कहां बनी हुई है ये भी आपको देखना पड़ेगा। सड़क यहां पर पूरी बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, अगर हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम बोलेंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। अब एक बात सुनिएगा, कॉमन यहां आ चुका है पाई, पाई का मान होता है 22/7
और अंदर जो जब आपने पाई कॉमन लिया ना बेटा, तो अंदर आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। और ये मैथ के अंदर एक फॉर्मूला है जो बीज गणित के अंदर भी आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके लिए सरल कर रहा हूं मैं। यहां पर बच्चों कोई अगर ऐसे देखेगा ना, तो पहले एक बात बताओ, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है 28 और 7 कितनी बोलेगा? आर का मान 35। ठीक है, 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। छोटे आर का मान आप बोलोगे 28। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कईयों को याद नहीं रहता और वहां जाके गुणा करते हैं। तो जल्दी कैसे करना है बेटा? आपको पता है बड़ा आर 35 है, छोटा आर 28 है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो। क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बड़ा आर प्लस छोटा आर, और एक बार आप लिखोगे बड़ा आर माइनस छोटा आर। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 63। एक बार इन दोनों को घटा दो, ये आ जाएगा आपका 7। 7 से 7 गया। अब 63 गुणा 22 करें तो 3 दूनी 6, तो यहां पर 63 गुणा 22 करेंगे 1386, और इकाई का अंक 6 एक ही है, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर बेटा? ठीक है, अब इसके जैसा अगला सवाल क्या बोला है बेटा? एक सड़क जो 7 मीटर बोला है चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है। ये बोल दिया हमें, है ना? एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, हर जगह 7 मीटर है बेटा, थोड़ा मेरा डायग्राम बहुत खतरनाक बन गया। तो यहां पर उसने बोला 352 मीटर एक परिधि, इसकी परिधि बेटा, इस वृत्त की परिधि 352 मीटर है, ये परिधि है। ठीक है, इसको घेरे हुए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सीधा सीधा, तो इस वृत्त की परिधि अगर आपको पता है तो आप बोलोगे 2 पाई छोटा आर बराबर 352। दो गुणा में पाई का मान 22/7, और इनटू में आर बराबर में 352। ठीक है, 22 से कटा, 22 से कम 22, 22 छेक 132, तो 2 से कटा, यहां पर 8 आ गया, और आर का मान आपका 56 आ चुका है। आर का मान आपका 56 आ चुका है। तो त्रिज्या आपको पता चल गया, इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो 56 है, और बाहर की चौड़ाई इसकी 7 है। तो बड़े आर का मान आप बताना, बड़े आर का मान आप बोलोगे भाई साहब 63, और छोटे आर का मान आप बोलोगे भाई साहब 56। पहले ये जरूर निकाल लेना, ये हो गया 63, ये हो गया 56। तो आप लिखोगे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही लिखा जाएगा। तो हमने लिखा मार्ग का क्षेत्रफल, हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल, और कॉमन हमें पता है कि पाई आएगा, तो हमने लिख दिया उसकी वैल्यू 22/7। और मैंने आपको बताया एक बार इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आएगा 6 और 3 9, उसके बाद 5 और 6 11, और एक बार इन दोनों को घटा दो, जो कि आएगा 7। 7 से 7 गया, 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 जो है दो जगह पे, तो 119 को हमें यहां पर 22 से गुणा करना पड़ रहा है। तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 एकम 2 और एक क्या 3, फिर 2, ये आ गया यहां पर 238। तो ये आ गया आपका 8, फिर 11, एक हासिल कितना आ गया 6, तो यहां पर 2618 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा? क्लियर है? क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको पढ़ना आप फटाफट से। हाँ हाँ भैया, फोन कर रहे थे आप?
हाँ बेटा, करो बेटा इस सवाल को। करो बच्चों इस सवाल को। क्या लिखा है बेटा? एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। ये तो बेटा वैसे भी पता है हमें। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है। बेटा एक 5 सेंटीमीटर, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त, इसका ये 3 है और ये आपका 5 है, ठीक है। उसने बोला एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात यहां पर क्या होगा। एनुलर टोन बेटा पता है क्या होता है? पहले आपको देखा, आपको बोला भी हुआ। एनुलर टोन का मतलब है कि यहां पर एनुलर टोन, एंगुलर टोन बेटा ये वाला एंगुलर टोन होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये एंगुलर टोन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो एनुलर टोन ये बोला हुआ है, यहां पर एनुलर टोन, इसका क्षेत्रफल अनुपात यहां पर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, एनुलर टोन और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है बेटा आपसे। वृत्त का क्षेत्रफल इसका अनुपात पूछा है भाई। तो अब मुझे बताना बेटा एनुलर टोन का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, रेशो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे पाई बड़ा आर स्क्वायर, जो कि आपका आ गया 5 का स्क्वायर, जो कि आपका आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताना पाई से क्या गया? पाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16, और रेशो में कितना आ गया? 25। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, चलो भाई अब अगला सवाल देखो बेटा। ये बोला है एक 200 मीटर व्यास वाले लॉन में 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। बेटा एक पूरा 200 मीटर व्यास वाला लॉन है ये वाला, और इसमें एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। उसने बोला रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे बताना बच्चों सबसे पहले, इसका व्यास आपका 200 है, इसका व्यास आपका जो है 200 है, अंदर वाले का व्यास जो है 200 है। तो अगर 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 अंदर वाले का व्यास 200 है तो उसकी त्रिज्या 100 होगी। तो आप मुझे बताना इसके बाहर कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 10। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना है। तो आप लिखोगे पाई बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर है यहां पर 110 का स्क्वायर, माइनस यहां पर बेटा छोटा आर है यहां पर 100 का स्क्वायर, ठीक है। यही लिखा है, एक मिनट रुको बेटा, है ना। 200 मीटर व्यास है, इसमें 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है भाई। तो 200 मीटर व्यास है, इसमें 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा बेटा देखो उसने ना, इसमें एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये डायग्राम में देखना आप, ये आपको ना ये 200 मीटर ये पूरा दे रखा है, ये वाला 200 है बेटा, ये पूरा 200 है। तो आपको पता चल गया ये 10 है भाई, तो अब यहां माइनस करना पड़ेगा भाई। तो मुझे बताना बड़े वाले का, अगर आप देखो रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब मुझे बताना उसमें से आपको यहां पर अगर 10 घटाओगे तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 90 भाई साहब। तो आप लिखोगे भाई साहब पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, कॉमन क्या है? आप बोलोगे पाई, पाई का मान 22/7, और अंदर लिखोगे बड़े आर का मान बेटा 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, और माइनस में यहां पर छोटे आर का मान 90 का स्क्वायर कितना? 8100। अब ये बताना बच्चों पाई को तो पाई के रूप में लिखा है, तो इसको 22/7 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम पाई लिखेंगे। पाई इंटू में 1900 कितना हो जाएगा? 1900 पाई। अरे ओके, क्लियर है बेटा? चलो भाई, ये आपका बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर ये वाला भी आपका लगभग हो गया। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है 26, 27, 28, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो बाय बाय।
आज के लिए इतना ही। आज एक लंबी क्लास थी बेटा आपकी, और कल को भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सर्कल ज्यादा से ज्यादा करा दूं। परसों तक आपका सर्कल खत्म हो जाएगा, व्रत खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।